नमस्कार, मैं अजय रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के काफ़ी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में हम वार्ड संख्या 32 लेडूपुर और आशापुर और तिलमापुर मिला करके एक वार्ड बनाया गया है 32, जहां हम खड़े हैं। और यहां हमारी मुलाकात जो है बीजेपी पार्षद प्रत्याशी राजकुमार पांडे जी से होने जा रही है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इनके सगे भाई संतोष पांडे जी पिछले पूर्व में जो है प्रधान रह चुके हैं गांव का, और अब जो है ये राजकुमार पांडे जी पार्षद पद का जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे कि क्या राजनीतिक क्षेत्र है इनका जो है यहाँ पे, और यहाँ जो है जनता की क्या क्या समस्याएं हैं उसे रूबरू कराएंगे हम लोग। आइए मिलते हैं राजकुमार पांडे जी। सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत सारी बधाइयाँ आपको हमारे D7 न्यूज चैनल के माध्यम से जो है देना चाहेंगे हम आपको कि आपके परिवार में आपके सगे छोटे भाई जो है पूर्व प्रधान रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब जो है आपका ये आशापुर, तिलमापुर, लेडूपुर मिला करके एक वार्ड बनाया गया है 32 जो है। अब यहाँ नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले यहाँ पे जो है प्रधानी हुआ करती थी। तो अब ये हमें बताइए, आपकी क्षेत्रफल तो बढ़ा दिया गया है, लोगों की समस्याएं रहती थी कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था जहां एक गांव का एक मुखिया हुआ करता था जिसमें कि सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता था। अब क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है, नगर निगम में ले लिया गया है इसको। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे पहले की अपेक्षा अब जो है बेहतर हो पाएगा यहाँ का जो है सिस्टम, जो है तरक्की पहले से बेहतर होगा जी, पहले से बेहतर होगा, विकास होगा जी। हमने आशापुर में विकास हम लोगों ने किया है जी, क्षेत्र का विकास करेंगे जी। नहीं, जैसे पहले ये होता था ना कि एक गांव का एक प्रधान हुआ करते थे, तब भी पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते थे। अब जो है कि क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया, 3 गांव मिला करके एक वार्ड बनाया गया। तो अब तीनों जगह कैसे कैसे मैनेज हो पाएगा उसके बारे में थोड़ा समझ। हम लोगों को अनुभव है उसका जी, हम लोग उसको करेंगे जी। काम बांट के सब जगह। जहाँ काम नहीं हुआ है, पहले मेन समस्या सीवर की है तीनों गाँव में। सीवर के लिए प्रस्ताव किया जाएगा जी, उसके लिए दौड़ धूप के उसको सीवर की व्यवस्था की जाएगी जी। मेन तो पहले सीवर की व्यवस्था है, उसके बाद रास्ता वास्ता जहाँ खराब है वो रास्ता वास्ता का निर्माण होगा। जी। अच्छा सर, आपके भाई साहब अभी प्रधान थे, अब आप जो है पार्षद पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको गांव की जनता से क्या उम्मीदें हैं कि आप जो है जीत पाएंगे? हम लोगों ने जनता के साथ काम किया है, सबके साथ सहयोग है, सबके साथ सुख दुख में साथ रहे हैं, इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी। अच्छा, आप किसी सिंबल से लड़ने जा रहे हैं या निर्दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम तो कोशिश करेंगे कि पार्टी बीजेपी से टिकट मिले जी, चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी में हमने काम किया है, सन 88 से काम किया है बीजेपी में जी। जब यहाँ कोई बीजेपी का बस्ता उठाने वाला नहीं था, तब से हम बीजेपी के लिए कर रहे हैं जी, संगठन में रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं यहाँ 2 बार जी, और बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ प्रबंधन देखते हैं, पूरा यहाँ का सारा सिस्टम यहाँ देखते हैं जी। इसलिए हम कोशिश है कि उम्मीद है कि बीजेपी हमको टिकट देगी। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आप राजनीति के क्षेत्र में कब से, समाज सेवा के क्षेत्र में कब से? समाज सेवा में सन 88 से हम बीजेपी ज्वाइन किए थे, तब से राजनीति कर रहे हैं। समाज सेवा कब से कर रहे हैं? समाज सेवा तो 15-20 साल से कर रहे हैं। 15-20 साल सबके से। में आना जाना, सबके यहाँ सब काम करना, सबके सहयोग में सबके साथ है जी। अच्छा सर, ये बताइए हमें कि यहाँ तो अभी तक प्रधानी का चुनाव हुआ करता था और ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आता था, अब ये नगर निगम में आ गया है। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं जो रहती है, सबसे ज़्यादा सीवर को लेकर के, गलियों को लेकर के, नालियों को लेकर के, जैसे नालियाँ वगैरह जाम हो जाते थे तो बहुत सारा पानी जो ओवरफ्लो होता था, रोडों पे बिखरता था। कच्ची गलियाँ जैसे है प्राइवेट किसी का, उसमें भी काफ़ी जो है जल जमाव होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो अभी इससे जो है आपका गाँव वंचित था या जो है जहाँ जहाँ था हम नाली और रास्ता सब हमने बनवाया जी। आपके कार्यकाल में, मतलब भाई साहब के कार्यकाल में पूर्ण रूप से कार्य हुए हैं? हाँ, कार्य हुए हैं जी। यहाँ की जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट है जी, यहाँ की जनता संतुष्ट है जी। अब उम्मीद करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि यहाँ जनता मेरा सहयोग करेगी जी। अच्छा सर, मान लीजिए सपोज दैट एक 1% के हिसाब से मान लेते हैं हम कि जैसे मान लीजिए अगर टिकट नहीं देती है बीजेपी, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? मैदान छोड़ देंगे या फिर लड़ेंगे? बीजेपी टिकट नहीं देगी उसके बारे में बात में उससे विचार। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में बसते थे, जिनको जो है भारत सरकार मुफ्त राशन दे रहा था अभी कोरोना काल में, अभी भी देता है, महीने में 2 बार, एक बार फ्री देता है, एक बार थोड़ा बहुत पैसे वैसे लगते हैं, उसके लिए एक राशन कार्ड की जरूरत होती है।
जैसे जो बहुत गरीब है उसको लाल कार्ड और थोड़ा सा ऊपर है तो सफेद कार्ड, इस तरह से जो है कार्ड बने होते हाँ, हैं। हर लोगों जी, के पास तो हमें ये बताइए कि यहाँ पे कोई किसी तरह का पक्षपात वगैरह तो नहीं होता था कि जैसे गरीब है जो पात्र है उनको नहीं मिल पाता था और जो अपात्र है उनको मिल नहीं, जाता, इस तरह की कुछ? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, पहले ही समस्या थी। जी उसके बाद सारी समस्या लगभग दूर हो गई। सबके पास, हर गरीब के पास राशन कार्ड है अपना, जी सरकार से राशन मिलता है। जी। अच्छा, कुछ तो समस्याएं सर गांव में सुनने को ये भी आता था कि कोटेदार जो होता था वो दबंगई टाइप का कुछ काम करता था, जैसे यूनिट में कुछ घटा बढ़ा देना, नहीं, वजन नहीं। में कुछ इस तरह का कम ज्यादा कर देना। बहुत गांव में हमको शिकायत इस तरह का मिला, तो आपके गांव में इस तरह का नहीं, नहीं हमारे हुआ? गांव में ऐसा कोई शिकायत नहीं, कोटेदार गड़बड़ी करे। जी सबके पास राशन कार्ड है, सबके पास, सबको राशन मिलता है। ओके। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर घर को शौचालय हो, कोई भी बाहर में शौच ना करे या गंदगी वगैरह ना करे, और साथ ही साथ सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कराया जाए। जैसे कुछ जॉगिंग वगैरह पे निकलते हैं या कुछ और भी यात्री वगैरह आते जाते हैं तो उनको अगर जरूरत पड़े तो वो आराम से शौच कर सकें। तो आपके यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध रही है या नहीं? हमारे यहाँ सार्वजनिक शौचालय तो नहीं है, लेकिन हर घर में शौचालय बनवा दिया है। जी हर घर में यहाँ बन गया है सबके पास। जी। सामुदायिक सबके पास- शौचालय नहीं नहीं, है? नहीं, यहाँ सामुदायिक शौचालय नहीं है, लेकिन हर घर में शौचालय है। जी। ये अच्छा अच्छा सर। बाहर शौच मुक्त है ये आशापुर गाँव। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर हमें ये बताइए कि अभी ये गांव जो है और ये वार्ड जो है अब बनाया गया है, अब 3 गांव में मिला करके आप शायद घूमे होंगे तीनों गांव में, तो हमें ये बताइए कि इन तीनों गांव में सबसे ज़्यादा सबसे जटिल समस्या किन चीज़ों को लेकर के है? सबसे ज़्यादा जो सबसे जटिल समस्या है यहाँ रास्ता। जी इस रास्ते सही नहीं बने हैं, जैसे यहाँ आशापुर में है, सीमापुर लेडोपुर में, और मेन सीवर समस्या है यहाँ। सीवर हो जाएगा, पानी का निकासी हो जाएगा, नाली हो जाएगा, तो लगभग सारे रास्ते कंप्लीट हो जाएंगे। जी। आपके चुनाव जीत जाने के बाद यहाँ की जनता आपसे क्या उम्मीद करती है? जनता जो भी उम्मीद करती है हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जी। सरकारी जितने भी लाभ आते हैं वो सब सरकारी- लाभार्थियों तक पहुँच जाएगा आराम से? हाँ, मेन रास्ता सीवर, जी यहाँ मेन समस्या यही है। जी रास्ता और सीवर, ये जो दूर हो जाएगी तो आधी समस्या दूर हो जाएगी यहाँ की। जी। अच्छा सर, साथ ही साथ हमको ये बताइए कि यहाँ पे शिक्षा स्तर को लेकर क्या व्यवस्था है? जैसे प्राइमरी विद्यालय होते हैं तो उसमें जो है टीचर समय से अवेलेबल नहीं रहते हैं और बच्चे भी ढंग से पढ़ने नहीं जाते हैं, उस पर कोई जोर जबरदस्ती कड़ाई वगैरह नहीं होता है। इन द सेंस कहिए तो डिसिप्लिन के अनुसार जो है काम नहीं हो पाता था। और साथ ही साथ जो है मिड डे मील के तहत जो 7 दिन में 7 तरह के भोजन देने का प्रावधान होता था वो भी फॉलो नहीं होता था, क्योंकि वो ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक के अंदर में होता था, वो उन्हीं के अंडर में होता था। और वो लोग जो है कि इस तरह का काम करते थे, बच्चों को खाना ऐसा बनाते थे जो कि जानवर भी न खाए ढंग से, बच्चे भी खाने में मजबूर रहते थे। तो इस तरह की क्या व्यवस्थाएं रही है आपके यहाँ? नहीं, हमारे 5 साल के पिछले कार्यकाल में, 7 साल में हम लोगों ने मिड डे मील में बहुत काम किया, बहुत भोजन, बढ़िया से बढ़िया भोजन बनवाने का प्रयास किया। जी अपने पॉकेट से भी लगा के हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की, जी। बच्चों को बढ़िया भोजन मिले। हमको पैसा कमाना नहीं था, हमको बच्चों का भविष्य देखना है। जी इसीलिए भोजन बहुत बढ़िया हम लोगों ने बनवाया। और बच्चों का यहाँ विद्यालय में टीचर हमेशा अवेलेबल थे, जी हमेशा उनका मॉनिटरिंग किया गया, सबको देख किया गया, सब लोग समय से आते थे, समय से जाते थे। साथ ही साथ सब हमको ये बताइए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आवास योजना भी आता था, अभी भी शायद आवास का फॉर्म भरा जा रहा है, ये प्रधानमंत्री द्वारा जो आवास योजना का फॉर्म भरा जा रहा है, प्रधानी में भी कुछ आवास वगैरह आते रहते थे। और साथ ही साथ जो है पेंशन का भी व्यवस्था रहता था, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन वगैरह आता था। तो इन सब चीज़ों का लाभ यहाँ के जनता को मिल पा रही थी? यहाँ को विधवा पेंशन और जो पेंशन सरकार द्वारा मिल रहा था, सबको प्रयास किया गया, जिनका नहीं मिला था कोशिश किया गया उनको मिले, जी और उनको सरकारी योजना का लाभ देने का प्रयास किया गया अपने से जितना हो सका। जी। सबका अपने आवास तो केवल 2011 के जनगणना की लिस्ट से जो पहले भरा गया था, 2-3 आवास केवल आशापुर में आया जी और कोई आवास सरकारी नहीं है। जी। साथ ही अब इस साथ वक्त भरा जा रहा है। अब देखिए, अब नगर निगम हो गया है, इसमें आवास आएगा तो सबको मिलेगा। प्रयास करेंगे हर गरीब का घर बन जाए। जी, अब तो एनजीओ के तहत हो गया है शायद। हाँ हाँ, एनजीओ के तहत हो गया है। प्रयास करेंगे कि सबका आवास हो जाए। अच्छा सर, ये बताइए, ये तो शहरी इलाका है, भले ये गांव में चुनाव होता था, इसका प्रधानी चुनाव होता था, लेकिन ये जो शहर के सटा हुआ है, तो ये बहुत पहले नगर निगम में हो जाना चाहिए, लेकिन बाद में है, कोई बात नहीं है। ये बताइए कि ये शहर है, हर जगह रोड है, तो बच्चों को खेलने कूदने के लिए कोई पार्क वगैरह, कोई ऐसा प्लेस वगैरह है क्या? नहीं, यहाँ आशापुर में ऐसा कोई नहीं है। कोई नहीं है। नगर निगम प्रयास करे तो कुछ बच्चों के लिए पार्क वगैरह बन जाए। जी।
वो बहुत ही जरूरी है सर, स्पोर्ट बहुत के लिए जरूरी बच्चों है। को मनोरंजन खेल और कूद वगैरह यहाँ सुबह यहाँ शाम जो है। तालाब का भी सुंदरीकरण जरूरी है। जी। प्रयास करेंगे कि तालाब का सुंदरीकरण हो जाए। हम्म। शहर में हो गया तो प्रयास होगा कि सुंदरीकरण हो जाए इस तालाब का। जी जी बहुत बड़ा तालाब है, ऐतिहासिक तालाब है यहाँ का। जी जी इसका सीवर हो जाएगा तो तालाब का शुद्धिकरण भी हो जाएगा। जी मेन सीवर की समस्या है, क्योंकि गांव का पानी उसी में बहता है। अब कहाँ जाएगा पानी जब तक सीवर नहीं बनता है। सीवर बन जाए, यहाँ नगर निगम आ गया, सीवर बनेगा। सीवर बन जाएगा तो तालाब का शुद्धिकरण का प्रयास किया जाएगा। जी ऐतिहासिक तालाब है यहाँ का। जी। अच्छा सर, साफ सफाई को लेकर के क्या मुद्दा है आपके यहाँ, जो है साफ सफाई वगैरह ढंग से होता है? नगर निगम की गाड़ियाँ सफाई करती हैं? पंचायत में तो सफाई कर्मी एक था, जी। अब उससे तो पूरा गांव साफ नहीं हो पाता था। कभी कभी यहाँ वहाँ अलग अलग बांट के करता था। अब नगर निगम हो गया है, अब सफाई कर्मी कुछ आ रहे हैं, सफाई हो रही है। जी क्योंकि अभी इतना पूरा कॉलोनी है, गांव है, इतना चारों तरफ तो नहीं हो पा रहा है। जी। प्रयास किया जा रहा है कि चारों तरफ हो जाए, सफाई चारों तरफ हो। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके सगे भाई संतोष पांडे जी पिछले चुनाव जो है प्रधान रह चुके थे। अब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, आप लड़ रहे हैं, इसका कुछ मेन? नहीं, उन्होंने ही कहा कि जी। हम नहीं लड़ेंगे, आप लड़िए, हम्म। इसलिए हम लड़ रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है सर। अगर मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं, भगवान ने आपको चुनाव जिता दिया, आप पार्षद बन जाते हैं, तो सर्वप्रथम आपका क्या उद्देश्य होगा? सर्वप्रथम होगा कि गांव की सफाई हो, चारों तरफ सफाई कर्मी साफ करें, रास्ता बने, सीवर बने, जो जनता की मूल समस्याएं हैं वही पहले दूर हो। जी ये मेन समस्या तो यहाँ की जटिल समस्या यही है। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। पानी निकासी की व्यवस्था हो, हर घर में नल हो, जी। यही मेन है, सड़क रास्ता। बहुत ही अच्छा लगा राजकुमार पांडे जी से मिल करके, बातचीत करके। उनका कहना है कि अगर मैं पार्षद बन जाता हूँ, यहाँ की जनता अगर मुझे चुनाव जिता देती है, तो सर्वप्रथम मैं जो है जल निकासी का व्यवस्था करूंगा, सड़कों का निर्माण कराऊंगा, और पेयजल को लेकर के काफ़ी जो है ये उत्साहित हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या जो है पेयजल को लेकर के है।